नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश के विभिन्न भागों में मॉनसूनी बारिश का दौर जारी, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा से जनजीवन प्रभावित। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दक्षिण कोरिया और जापान की यात्रा पर रवाना, राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर्स मीट में निवेशकों को करेंगे आमंत्रित। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर आज कई कार्यक्रम आयोजित, ऋषि पंचमी और गणेश उत्सव के भी हुए आयोजन। और पेरिस पैरालंपिक खेलों का आज होगा रंगारंग समापन, भारत 7 स्वर्णों के साथ अंक तालिका में 16वें स्थान पर। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन। और अब समाचार विस्तार से। सितंबर महीने का पहला सप्ताह बीत जाने के बाद भी प्रदेश में मॉनसून अपनी पूरी रंगत में है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कुछ स्थानों पर भारी बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार अलवर, भरतपुर, करौली, सिरोही, झालावाड़, बूंदी और टोंक जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश दर्ज की गई। इस दौरान पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक 11 सेंटीमीटर बरसात अलवर जिले के कठुमर में रिकॉर्ड हुई। इसी तरह पश्चिमी राजस्थान के सोजत में 4 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। केंद्र ने अजमेर, जोधपुर, भीलवाड़ा, नागौर, पाली, चित्तौड़गढ़ और दक्षिणी जिलों में कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश और कहीं कहीं भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। इसी तरह जयपुर, अलवर और पूर्वी जिलों के साथ शेखावाटी क्षेत्र के जिलों और उदयपुर संभाग के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। इस बीच राजधानी जयपुर में 2 दिन से जारी बारिश का दौर आज भी बना रहा। इस दौरान जिले भर में रुक रुक कर बरसात होती रही। अजमेर में आज भी बारिश होने से आम जन का जीवन प्रभावित बना रहा। वहां सुबह धूप खिलने के बाद दोपहर बाद फिर से बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से। पिछले 3-4 दिनों से जिले में हो रही बारिश से निचले क्षेत्रों में आम जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। आज सुबह सूर्यदेव के दर्शन से लोगों को राहत मिली, परंतु दोपहर 3:30 बजे से फिर से बारिश का दौर शुरू हो गया है। जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर राहत कार्यों में लगा है। जिला कलेक्टर लोक बंधु ने आना सागर झील, फायसागर झील, सागर विहार झील, खानपुरा तालाब, श्रीनगर रोड, ब्रह्मपुरी सहित शहर के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उनके साथ नगर निगम आयुक्त, अजमेर विकास प्राधिकरण आयुक्त, पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारी गण भी मौजूद रहे। नीलिमा धादीच, आकाशवाणी समाचार, अजमेर। पड़ोसी जिले केकड़ी में भी जारी झमाझम से नदी नालों में पानी की आवक बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में लगातार हो रही भारी बारिश से डाई नदी उफान पर है, जिससे लसाड़िया बांध की चादर तेजी से बह रही है। केकड़ी जिले में लगातार हो रही बारिश से डाई नदी उफान पर है, जिससे लसाड़िया बांध की चादर तेजी से बह रही है। जयपुर केकड़ी स्टेट हाईवे पर नदी की रपट पर पानी बहने से आवागमन ठप हो गया है। रपट पर 2 से 3 फीट पानी बह रहा है, जो बिसलपुर बांध में आगे मिल रहा है। जिला कलेक्टर श्वेता चौहान ने लोगों से नदी नालों के आसपास न जाने की अपील की है और सावधानी बरतने का आग्रह किया है। वहीं पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम करते हुए रपट पर बैरिकेड्स लगवा दिए हैं। डाई नदी के तेज बहाव में एक कंटेनर ट्रक बह गया, लेकिन चालक को सुरक्षित बचा लिया गया। इसके बावजूद कई वाहन चालक जोखिम उठाकर रपट को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है और सभी को सतर्क रहने की सलाह दी है। गोविंद वैष्णव, आकाशवाणी समाचार, केकड़ी। उधर पाली में भी लगातार बारिश से कई नदी नाले उफान पर आ गए हैं। जिले का समंद बांध दशकों बाद ओवरफ्लो हो गया है। जिला प्रशासन ने सतर्कता बढ़ाते हुए लोगों से पानी के बहाव क्षेत्र से दूर रहने की अपील की है। हाड़ौती में भी पिछले कुछ दिनों से जारी बारिश से कोटा बैराज का जल स्तर बढ़ गया है। आज बांध के 2 गेट खोलकर अतिरिक्त पानी की निकासी की जा रही है। इस बार रेगिस्तानी जिलों में भी अच्छी बारिश का सिलसिला बना हुआ है। बालोतरा में आज फिर हुई मूसलाधार से निचले इलाकों में पानी भर गया। वहां कल्याणपुर, पचपदरा, पाटौदी और गिड़ में जमकर मेघ बरसे। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर्स मीट में निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दक्षिण कोरिया और जापान की यात्रा के लिए रवाना हुए।
प्रदेश में औद्योगिक निवेश बढ़ाने और उद्योगों को नई गति देने के लिए उद्देश्य से दिसंबर में आयोजित होने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टर्स मीट से पहले 9 से 14 सितंबर तक इन दोनों देशों में प्री इन्वेस्टर्स मीट आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व मंडल इन दोनों देशों में उद्यमियों को राजस्थान में निवेश के लिए आमंत्रित करेगा और राज्य सरकार की निवेश सहूलियतों और योजनाओं को उद्यमियों से साझा करेगा। मुख्यमंत्री की जयपुर एयरपोर्ट से रवानगी से पहले राज्य सरकार के मंत्रियों, मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों ने शुभकामनाएं दी। जोधपुर मंडल के डेगाना रतनगढ़ रेलखंड पर इलेक्ट्रिक ट्रेन का संचालन शुरू हो गया। इस रेल मार्ग पर आज बांद्रा जम्मू तवी विवेक एक्सप्रेस को चलाया गया। मंडल रेल प्रबंधक पंकज कुमार सिंह ने बताया कि 150 किलोमीटर लंबे इस रेल मार्ग के रास्ते अब जल्द ही दिल्ली तक इलेक्ट्रिक रेल चलाई जा सकेगी। उन्होंने बताया कि जोधपुर मंडल पर संपूर्ण विद्युतीकरण का कार्य लगभग पूरा हो गया है। जोधपुर मारवाड़ जंक्शन, जोधपुर बीकानेर और लूणी भीलड़ी रेल मार्गों पर भी इलेक्ट्रिक रेल सेवा संचालित की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जा रहा है। साक्षरता दिवस का इस वर्ष का विषय बहुभाषी शिक्षा संवर्धन, आपसी समझ और शांति के लिए साक्षरता रखा गया है। इस अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक बड़ा परिवर्तनकारी कदम है। श्री धनखड़ ने कहा कि यह युवाओं को अपनी प्रतिभा और ऊर्जा का पूरा उपयोग करने का अवसर प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि भाषाओं की समृद्धि के मामले में भारत एक अनूठा देश है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा के महत्व पर बल दिया गया है। श्री धनखड़ ने सभी से कम एक व्यक्ति को साक्षर बनाने का संकल्प लेने का आग्रह किया। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में भी कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस सिलसिले में श्री गंगानगर के केंद्रीय कारागृह में सभी के लिए शिक्षा कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला साक्षरता और सतत शिक्षा अधिकारी पन्नालाल कडेला ने बताया कि कार्यक्रम में बंदियों को कानूनी जानकारी दी गई और उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान गत परीक्षा में उपस्थित बंदियों को प्रमाण पत्र बांटे गए। बाड़मेर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विचार गोष्ठी और प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। हनुमानगढ़ में महिला और बाल विकास विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में बच्चों ने नृत्य वाटिका प्रस्तुत कर पढ़ाई की उपयोगिता समझाई। इसी तरह डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नव साक्षर शामिल हुए। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। प्रदेश के कई भागों में आज विभिन्न समाजों की ओर से ऋषि पंचमी का पर्व धार्मिक उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बहनों ने भाइयों की कलाइयों पर रक्षा सूत्र बांधे। टोंक और सवाई माधोपुर में इस मौके पर विभिन्न आयोजन हुए। वहां आश्रमों और मठों में संत महात्माओं को भी रक्षा सूत्र बांधे गए। जैसलमेर के प्राचीन तीर्थ वैशाखी के कृष्णकुंड में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की और स्नान किया। पाली के लाखोटिया सरोवर घाट पर लोगों ने पितरों का तर्पण किया। आज से ही दिगंबर जैन समाज का दश लक्षण पर्व भी शुरू हुआ। पहला दिन उत्तम क्षमा दिवस के रूप में मनाया गया। जैन मंदिरों और जिनालयों में भगवान नेमिनाथ का अभिषेक किया गया। दूसरी ओर गणेश उत्सव के दूसरे दिन आज गणेश पांडालों में आयोजन रखे गए हैं। इस अवसर पर जयपुर में परंपरागत रूप से भगवान गणेश की शोभा यात्रा निकाली गई। धौलपुर में कौमी एकता का प्रतीक मचकुंड धाम देवछठ मेला आज से शुरू हुआ। 3 दिवसीय इस आयोजन में मुख्य मेला कल भरेगा। प्रदेश के विभिन्न अंचलों के साथ पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मेले में हिंदू, मुस्लिम और सिख समुदाय की ओर से सम्मिलित रूप से कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। मेले को लेकर जिला प्रशासन ने कानून और व्यवस्था बनाए रखने के आवश्यक इंतजाम किए हैं। पेरिस पैरालंपिक खेल आयोजन आज देर रात संपन्न हो जाएंगे। भारत के लिए 2024 के पैरालंपिक खेल एक ऐतिहासिक मील के पत्थर के रूप में याद किए जाएंगे।
भारत 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य सहित कुल 29 पदक हासिल कर पदक तालिका में 16वें स्थान पर है। समापन समारोह फ्रांस के नेशनल स्टेडियम में होगा। भारत की तरफ से स्वर्ण पदक विजेता तीरंदाज हरविंदर सिंह और धावक प्रीतिपाल ध्वजवाहक होंगे। एथलीट परेड के बाद खेलों की मशाल 2028 में होने वाले अगले पैरालंपिक खेलों के मेजबान लॉस एंजल्स को सौंप दी जाएगी। इस बीच खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि भारत 2030 के यूथ ओलंपिक और 2036 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए दावा पेश करेगा। आज नई दिल्ली में एशिया ओलंपिक परिसर की 44वीं महासभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि पिछले 10 वर्षों के दौरान मोदी सरकार ने देश का खेल बजट $470 मिलियन कर दिया है। सरहदी जिले जैसलमेर में इस बार अच्छी बारिश से सैलानियों के साथ प्रवासी पक्षी भी खींचे चले आने लगे हैं। कुरजा पक्षियों ने जिले में कई स्थानों पर अभी से ही डेरा डाल दिया है। जिले के देगराय ओरण क्षेत्र के पास कुरजा पक्षियों का झुंड नजर आने से पर्यावरण प्रेमी काफी उत्साहित हैं। और ब्यौरा हमारे जैसलमेर संवाददाता से। सुखद बारिश के साथ ही रेत के समंदर जैसलमेर में कुरजा पक्षियों ने अपना डेरा डाल दिया है। जिले के देगराय ओरण क्षेत्र के समीप कुरजा पक्षियों का झुंड नजर आने से पर्यावरण प्रेमी काफी उत्साहित है। पर्यावरण प्रेमियों के अनुसार करीब 300 कुरजा पक्षियों के झुंड ने तालाब के समीप अपना आशियाना बना लिया है। वहीं अब निरंतर प्रवासी पक्षियों का आना लगातार जारी रहेगा। ठंडे देशों में इन दिनों तेज ठंड पड़ना शुरू होने से ये पक्षी गर्म देशों की तरफ पलायन करते हैं। जैसे जैसे तापमान में कमी आएगी वैसे इन पक्षियों का आना लगातार जारी रहेगा। हजारों किलोमीटर का सफर तय कर जैसलमेर में डेरा डालने वाले कुरजा पक्षी आगामी 6 महीने तक रेत के समंदर में ही विश्राम करेंगे। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के विभिन्न भागों में मॉनसूनी बारिश का दौर जारी है। कुछ स्थानों पर भारी वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दक्षिण कोरिया और जापान की यात्रा पर रवाना हुए। वे राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर्स मीट में निवेशकों को आमंत्रित करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर आज कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। ऋषि पंचमी और गणेश उत्सव के भी आयोजन हुए। और पेरिस पैरालंपिक खेलों का आज रंगारंग समापन होगा। भारत 7 स्वर्णों के साथ अंक तालिका में 16वें स्थान पर रहा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।